हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलेबस जो है वो यहाँ पे गिवन है डी ट्रिपल एस पी का। जो ऊपर वाला पार्ट है टिल यहाँ तक IFSP तक हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम ये तीनों पार्ट कवर अप कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज फॉर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर। ठीक है, दिस सिलेबस इज फॉर स्पेशल एजुकेटर TGT। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। क्या होता है? ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर बेसिकली इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी टू ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट और द चिल्ड्रन। कौन से बच्चों के लिए? जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं उनके लिए। तो ऐसा बिहेवियर एनालिसिस, जिस ऐसी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थ्योरी जिसके वजह से हम जिसको पढ़ के हम बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ABA इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग इंटरवेंशन। ऐसी कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं जिससे बच्चे सोशली चेंज हो, बिहेवियर चेंज हो, उनका पॉजिटिव वे में चेंज हो। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर जिनको हम ऑब्जर्व कर सके और मेजर कर सके, उन सब में उनमें पॉजिटिव चेंज आए। और गोल क्या है कि हम उनके बिहेवियर को समझे और उनका जो इन्वायरमेंट है वो उन्हें किस हद तक अफेक्ट करता है और उस चीज के लिए इंटरवेंशन हम यूज करें। अब हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि बिहेवियर इज लर्नड। हमेशा बिहेवियर सीखा जाता है, उसको बदला नहीं जाता। ठीक है, अगर आप कह दो कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं होगा। बट बिहेवियर दूसरे से सीख कर अडाप्ट होता है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कॉन्सिक्वेंसेस से। इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू डेटा। जितने भी इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस है, कितना वो काम करेगा, हमें पुराने डेटा उठा के ही समझना चाहिए। जैसे कि एक थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पावलोव ने दी थी। लर्निंग कैसे हो रही थी? एसोसिएशन से हो रही थी। जब वो बेल बजा रहा था उसके मुंह में पानी आ रहा था, है ना। ऐसी लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस से भी जब आप उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दोगे तो वो बिहेवियर बढ़ेगा। अगर आप उसको नेगेटिव दोगे, ठीक है, या थप्पड़ मार रहे हो या कुछ अलग चीज कर रहे हो, ठीक है, उसकी चीजों को छीन रहे हो, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। वो उसके बिहेवियर को भी क्या करेगा? उस स्टिमुलस ने उसके बिहेवियर को क्या कर दिया? रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर। अनप्लीजेंट स्टिमुलस को अगर हम हटा देंगे एक बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, वो भी चीज हो गई। ठीक है, तो बेसिकली बिहेवियर क्या है? एक ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एक्ट है। ठीक है, किसी की अटेंशन लेने के लिए या गेन करने के लिए या कुछ किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए जो भी आपके बिहेवियर होते हैं, आप उनको असेस कैसे करते हैं? या तो आप असेस करो एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट किस वजह से वो बिहेवियर हुआ है, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, है ना, पर्पस क्या था। और बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम में आता है फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग, कितनी बार वो बिहेवियर कर रहा है, ड्यूरेशन कितने लंबे समय तक, कितने लॉन्ग टाइम तक वो बिहेवियर चला, इंटरवल वेदर अ बिहेवियर अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, सिर्फ उसी टाइम इंटरवल में वो बच्चे ने वो शो किया। अब स्ट्रैटेजीज बताई है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की। सिलेक्शन ऑफ बिहेवियरल गोल्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक, जो भी आप बिहेवियरल चेंजेस लेकर आना चाहते हो वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, है ना, टाइम बाउंड हो। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करोगे तो बिहेवियर बढ़ जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अगर कुछ हटा रहे हो वहां से, ठीक है, तो भी बिहेवियर का इंक्रीज होना होगा। देन प्राइमरी रीइंफोर्सर, जो बच्चे को बढ़ावा देंगे कोई ना कोई बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, वो हो गया आपका फूड वगैरह। सेकेंडरी, आपने प्रेज कर दिया, टोकन दे दिया, ये सब चीजें सेकेंडरी होती है। शेड्यूल आप रीइंफोर्समेंट कैसे कर सकते हो? आप हर बार उसको कॉन्टिन्यूसली बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बार बार उसको रिवॉर्ड दे रहे हो या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हो। फिक्स रेशियो, एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज में, वेरिएबल, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो। फिक्स इंटरवल में एक फिक्स टाइम पर ही बच्चे के बिहेवियर में करोगे, और वेरिएबल इंटरवल थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब आती है बात डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड इन्वॉल्विंग रिपीटेड ट्रायल्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड जिसमें बार बार ट्रायल्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स मेजर किए जाएंगे एंड एंटर ट्रायल इंटरवल होगा। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस एंड प्रॉम्प्ट्स। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस में सिग्नल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट, और इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स क्या होंगे? इट हेल्प्स टू गाइड द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया जाएगा जिसके अंदर बच्चे को करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए गाइड किया जाएगा। वो टाइप कुछ भी हो सकता है प्रॉम्प्ट का। फिजिकली आप बता रहे हो, जेस्चर करके बता रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, विजुअली बता रहे हो, पोजिशनल बता रहे हो, वर्बल। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज आर व्हाट हैपन आफ्टर अ बिहेवियर। एक बिहेवियर के बाद जो चीज होगी, ठीक है, बच्चे के बिहेवियर से जो भी उसने सीखा उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो बाद में पता लगेगा। इंटर ट्रायल इंटरवल वो होता है कि जब ट्रायल के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, पॉज होता है, उसे इंटर ट्रायल इंटरवल बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? इसे आप क्लासरूम में करा सकते हो, पीयर लर्निंग में करा सकते हो। नेगोशिएशन एग्रीमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो बच्चे को बोला कि आप ये कर लो, क्योंकि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है या जो स्पेशल चाइल्ड है वो बच्चा इतनी जल्दी नहीं समझेगा, है ना। तो जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट चल रहा है, आपने उसको बोला अच्छा आप ऐसे करोगे तो ऐसे कर लिया जाएगा, दैट इज नेगोशिएशन। टोकन इकोनॉमी, अर्न टोकन फॉर गुड बिहेवियर, एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड, है ना। रिस्पॉन्स कोस्ट, टेकिंग अवे रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड को ले लेना बच्चे का। और पेयरिंग एंड फीडिंग क्या होता है? जिसके अंदर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द प्रॉम्प्ट, आप उस प्रॉम्प्ट को धीरे धीरे से फेड कर दोगे। टीचर का लीडरशिप रोल में क्या रिस्पॉन्स
क्या हाथ है और बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कंसिस्टेंटली टीचर को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो जो इंटरवेंशंस डालनी है जिससे बच्चे में सुधार आ पाए। अब कैसे मैनेज करेंगे चैलेंजिंग बिहेवियर को। पहले तो री करेंगे अल्टरनेटिव, ऐसा बिहेवियर जिससे अल्टरनेटिव हो या इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स जो हो को री करेंगे। एक्सटेंशन विद होल्डिंग री फॉर प्रीवियसली री बिहेवियर। टाइम आउट रिमूविंग एक्सेस टू री फॉर अ शॉर्ट पीरियड, राइट। एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्स को टेकिंग अवे डिजायर्ड आइटम, एक मनपसंद चीज को निकाल दिया जाएगा। ओवर करेक्शन में रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू करेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफन इन एन एक्सैजरेटेड मैनर, अच्छे तरीके से उसे करेक्ट करेंगे। मेंटेनेंस में क्या आएगा, मेंटेनेंस इज कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर ओवर टाइम, और जनरलाइजेशन होता है बिहेवियर डिफरेंट सेटिंग में डिफरेंट बिहेवियर, और फेडिंग में ग्रेजुअली सपोर्ट कम होता जा रहा है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का पार्ट क्या नहीं है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यूज ऑफ पनिशमेंट, डाटा बेस्ड और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सो use of punishment only is not the part of it. Operant conditioning में removing an abusive stimulus to increasing behavior is known as, जब हम remove कर देते हैं उससे behavior क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, so it's a actually negative reinforcement. What type of reinforcement schedule delivers a reward after a variable number of ratio? Variable number of responses के बाद कौन सा reinforcement होता है, that is your variable ratio. Which of the following is a secondary reinforcement? Secondary reinforcement praise हो सकता है, primary food होगा. What is the primary goal of a फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट? क्या प्राइमरी गोल है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट का? टू पनिश इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई, सो इट इज फॉर टू आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव? डिस्क्रिमिनेटिव में हम क्या करेंगे, री करेंगे, राइट। देन डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग डज नॉट इंक्लूड, ये तो होता है इंटर ट्रायल। प्रॉम्प्टिंग भी होती है, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस इसमें नहीं मिलता है क्योंकि वो एक टाइम रहता है जिसके अंदर बेसिकली इसके अंदर बेसिकली आपका जो रहेगा नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, राइट। सेवेंथ क्लास बी, व्हेन अ टीचर गिव्स अ स्टूडेंट्स अ गोल्ड स्टार एवरी टाइम, तो ये कैसा हर बार दिया जा रहा है, तो ये क्या है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ओवर करेक्शन इन्वॉल्व, बार बार करेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब उसे एक्सैजरेट किया जा रहा है उस एफर्ट बार बार। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर? डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड चूज करेंगे? पॉजिटिव डिफरेंशियल फिक्स इंटरवल शेड्यूल पेयरिंग। सो प्लीज गिव मी द आंसर इन द comment box. Thank you so much for watching. If you like the series, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.